अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई और मैं रिटायर हो चुका हूँ। मेरे दोस्त, मेरे कोलीग, मेरे माई किथ एंड किन, मेरे रिलेटिव, मेरे कज़न सभी मुझसे गाहे गाहे पूछते हैं कि सर आपकी उम्र माशाल्लाह 60 साल हो गई, लेकिन आप 60 के लगते नहीं हैं। किसी तरह भी आप 60 के लगते नहीं हैं। किसी ये बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं, एक तो मेरे वकील शागिर्द हैं कि सर जी आप तो बॉय लगते हैं, बॉय को कैसे कोई रिटायर कर सकता है, हम कोई केस लड़ेंगे आपके कोई हाई कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट में, कोई यूएनओ में, कि देखें ए बॉय हैज़ बिन रिटायर्ड, हैं जी, ए बॉय इज़ गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड रिटायर्ड, हैं जी। तो मैं मुस्कुरा देता हूँ। आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू दीज questions, these comments with a cheerful smile। तो वो जो जवाब मैं देता हूँ इस सारी अपने इस थोड़े से लाइट मूड में से गुजरने के बाद, तो मैं जवाब ये देता हूँ कि प्यारे दोस्त, हमारा मसला ये है, हम दुनिया में कहीं भी रहते हो, मैं जब आपसे मुखातब होता हूँ तो मैं I try to be international in my attitude to life and in my responses to questions. I don't restrict myself, I don't limit myself to this or that society, to this or that continent, to this or that community, to this or that country. I discuss the problems which are universal. I never discuss local problems, because regional, local problems are always short-lived and their solutions are also short-lived. The problems I discuss are universal, are international. Every human being, my topic of discussion is the human being, and every human being, to whatever community, country or continent he may belong, he has got some universal problems to face. She has got some international problems to face. Everybody is facing. We are all suffering souls, the creatures of God. तो मैं कहता हूँ कि बाबा, जब कोई, मेरा एटीट्यूड ये है, ये अगर मैं समझूँ कि मैं 60 का क्यों नहीं लगता, मैं बूढ़ा क्यों नहीं लगता, मैं बूढ़ा क्यों नहीं हो जाता, बूढ़ा लगता क्यों नहीं, तो उसकी वजह ये है कि मैं देखा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, जब कोई मसला उनकी ज़िंदगी में उनको दरपेश होता है तो वो बीमार पड़ जाते हैं, वो कोलैप्स कर जाते हैं, वो हौसला हार जाते हैं। दे आर डिस्करेज्ड, दे आर डिप्रेस्ड, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। और किसी, जब कोई ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम को ब्लेम करते हैं अपनी डिसअपॉइंटमेंट का, अपने इन्फेरिटी कम्प्लेक्स का, अपने डिप्रेशन का, अपने असमंतरी का, अपने दुख का, अपने नाखुशी का। तो टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि जब ज़िंदगी में आपको कोई मसला दरपेश है तो उस वक़्त आपने कोलैप्स नहीं करना। आप मसले को किसी, यू कैन फेस ए प्रॉब्लम, यू कैन कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, यू कैन गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम only by facing it with a healthy mind and body. You cannot face a problem with a diseased mind and body. When there is a problem, you fall ill. How will you solve the problem? You are diseased, and disease makes you weak. Disease weakens you. How can you face a problem with a weakened body and mind? जब मसला आए तो
try to analyze the problem with a very healthy mind and body, with a very healthy attitude. मसले को समझने की कोशिश करें और फिर इसको हल करने की कोशिश करें with a determination, with a strong resolve. ना कि आप किसी मसले को देख के तो परेशान होना शुरू कर दें, ठीक है। मसले को आप सॉल्व कर सकते हैं, मसले को हल कर सकते हैं अगर आप उसका सामना करेंगे। You have to face the problem very bravely, very boldly, and if you face a problem boldly, bravely, valorously, you will be able to get over the problem. Thank you very much.